हम आपसे कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन। भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर स्थापित किया है और अब भगवान की लीला करने जा रहे हैं। वरुण देवता वरुण लोक गए, नंद बाबा को हर कर ले गए, भगवान लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया। पर वृंदावन तो बैकुंठ से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज गोविंद ने बांसुरी बजाई और आज भगवान की नई लीला करने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है रास लीला। आज भगवान क्या करेंगे? रास। मैं आपको रास लीला का भावार्थ समझाऊं, उसकी आप तैयारी कर लो सुनने की। रास लीला का मतलब क्या होता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। ये चीजें जब आप सुनते हैं तो रास लीला का अर्थ बदल जाता है। आज समस्या ये है कि हम हिंदू, हम कृष्ण के भक्त, हम प्रभु को जानने समझने वाले सनातनी आज रास का मतलब भूल गए और रास को हम गलत वे पर ले गए, गलत रास्ते पर ले गए। तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा सुनते हैं आप लोग। चलो बताओ रास का मतलब क्या है? या भैया आप बताओगे क्या मतलब है रास का? यही कमजोरी है सनातन की। आपसे हमने पूछा, आपने क्या? तुम बताओ। क्यों? धर्म की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? कोई विधर्मी आपको यदि आपके धर्म के बारे में जानना चाहे तो आप उसे क्या समझाओगे? इसलिए कहता हूं, अपनी संस्कृति को जानो, अपने धर्म को जानो। हम हिंदुओं ने गलतियां क्या की? मुसलमान तो छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा करके और वो नमाज पढ़ते हैं, पर तुम्हारे छोटे बच्चे तिलक लगाकर कब गीता पढ़ते हैं? इसलिए मुसलमान कट्टर होता है पर हिंदू कट्टर नहीं होता। कट्टर होना जरूरी है अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर। हमारा सिर कट जाएगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ये कट्टरता जरूरी है।
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसे अपने मजहब पंथ के बारे में पता है, पर हिंदू ना गीता पढ़ता है ना रामचरितमानस पढ़ता है, तो उसे अपने धर्म के बारे में कहां ज्ञान होगा। जब आपसे कोई बात पूछी जाती है आप दूसरों पर टालते हैं। अब देखिए, एक पिक्चर बनी है द केरला, सुनी आप लोगों ने? सुनी? उस केरला, द केरला मूवी में ये सारी बातें आपने कभी गौर की हो तो ये सारी बातें हैं उसमें। एक सत्य घटना कुछ मूवी में है, कुछ मूवी में नहीं है, पर जो मूवी में है वो एक छोटा सा सीन मैं आपको सुनाता हूं। मैंने पिक्चर देखी नहीं है, मैं मूवियां नहीं देखता, पर अच्छी मूवियां जैसे कश्मीर फाइल्स है, केरला है, ये पिक्चरें देखनी चाहिए। पर चूंकि मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं देखा, पर कभी समय मिलेगा तो मैं इन्हें देखूंगा। पर मैंने एक सीन देखा इसका, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूं। उसमें एक सीन है, एक लड़की थी, उस लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कियों ने और अन्य मजहब पंथ के लड़कियों ने अपनी सहेली बना लिया, फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया, और वो उसे बरगलाने लगी। सुनो, ये तुम्हारे भगवान कैसे हैं? 16-16 हजार विवाह किए हैं और तुम्हारे भगवान तो रास भी रचाते हैं। अब देखना किस तरह से तुम्हारे बच्चों को ये बातें कहकर बरगलाया जा सकता है। ये क्यों बरगलाया गया? क्योंकि उस लड़की को पता ही नहीं था कि रास का सही अर्थ क्या है, 16,108 का सही मायने क्या है। उस लड़की को बोला कि तुम्हारे भगवान तो रास रचाते हैं, तो तुम क्यों नहीं रचाती हो? चलो तुम भी रास रचाओ। वो ले गई कुछ लड़कों के बीच में, उन लड़कों ने उसके साथ व्यवहार किया गलत प्रकार से और उसकी मर्जी से व्यवहार किया। उसको चूंकि कैप्चर कर लिया, उसके दिमाग को जीरो कर दिया, उसको जो वो बोलेंगे वही मानेगी। फिर उसे उन्होंने उसका शोषण तो किया शारीरिक, लेकिन उसका मानसिक शोषण करके उसे आतंकवादी बना दिया। बड़ी सी गन पकड़ा दी, ये रहे, ये जितने हिंदू हैं ना ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको मारना है। अब वो हिंदू लड़की है, गाय को माता मानने वाली लड़की थी, आतंकवादी बना दिया, ढिसुम ढिसुम मार रही है। वो आतंकों की टोलियों में सम्मिलित हो गई, शोषण हुआ उसका। उसे लगा कि मैं कहां गई है, कितनी अच्छी जिंदगी थी, मैं क्यों इन्हें मार रही हूं, इनका अपराध क्या है। तो वो जैसे तैसे उन आतंकियों के चंगुल से भागी और अपने घर पहुंची और अपना दरवाजा, बाप का दरवाजा, पिता का घर खटखटाया। पिता ने दरवाजा खोला, बेटी तू? उस बेटी ने कहा मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं आतंकवादी हूं। तो बाप बोला तू आतंकवादी कैसे बन गई? तो उस लड़की ने बोला कि पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला मैंने तुझे कब आतंकवादी बना दिया? मैंने तो तुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, तू ही भाग गई, मेरी बात ना मानी, किसी लड़का लड़की के चक्कर में तू ही पड़ गई। मैंने तो तुझे कितना समझाया था। उस लड़की ने कहा पिताजी आपने मुझे बचपन में यदि कृष्ण के बारे में सही सही बताया होता, राम के बारे में, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में सही जानकारी दी होती, तो आज मैं आतंकवादी ना बनती। यदि मैं बनी हूं तो जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने अपनी संस्कृति, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में मैं पली बढ़ी, उसका मुझे ज्ञान ही नहीं, उसका मुझे ज्ञान नहीं। ये सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है? बोलो।
तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये पिक्चरों के डायलॉग हैं, ये भाषा सही नहीं है, ये गलत राह पर ले जाने वाली बातें हैं।